प्रभातम बालकः। आज हम लोग पूर्व पाठित विषय जो कि उपपद विभक्ति है उसके ऊपर हम लोग आज फिर से एक बार चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको आप लोग रोज़ाना ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितना आप ज्वाइन करेंगे उतना ही आप जानेंगे, उतना ही समझेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष का वहाँ पे संप्रेषण होता है। आप भी अपना बात रखते हैं, हम भी कुछ आपको समझाते हैं। वीडियो में वो हो नहीं पाता है। कुछ टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उस दौरान अगर आप ये करते हैं, अगर आप गुजारिश करते हैं कि सर हमें ये समझाया जाए, तो वहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। आपको तुरंत ही आपको समझा देते हैं और आपका वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन वीडियो में वो चीज़ें नहीं हो पाता है। आपको समझ में नहीं आया और आप भी लिख के रखें कि सर से पूछेंगे तो पूछेंगे भाई, या तो लिख के रखे या तो मन में रखे याद, तो वो कुछ समय बाद वो क्या हो गया, ऐसे ही वो कॉपी में रह गया और मन में ही कहाँ खो गया। वो पूछा भी नहीं जाता है और आपका जो प्रॉब्लम रहता है वो हमेशा के लिए रह जाता है। और दूसरी बात हो रहा है, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो अपने से पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, उन लोगों को भी धक्का लगाना पड़ता है, तो वो ऑनलाइन में ही संभव है, वीडियो में संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लास ज्वाइन करें। तो उपपद विभक्ति हम लोग उस दिन ये कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उपपद विभक्ति के समझने से पहले हम कुछ वाक्य आप लोगों के सामने रखते हैं, उसको आप देखें। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। देखिए जैसे पहला वाक्य दिया हुआ है, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। तो गांव के चारों ओर क्या है, वृक्षाः, यानी सारे पेड़ वहाँ पे है, बहुत सारा पेड़ है। गांव के चारों ओर बहुत सारा पेड़ है। तो गांव के चारों ओर, तो यहाँ पे गांव के साथ के लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं का, के, की, ये सब विभक्ति जहाँ लगता है वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। का, के, की, ये सब जहाँ लगता है विभक्तियाँ, हिंदी का जो विभक्तियाँ जिन शब्दों के साथ जुड़ता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुआ है, ग्रामः, ग्रामो, ग्रामा, ग्रामम, ग्रामो, ग्रामान। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति क्यों हुआ, कारक विभक्ति के नियम अनुसार यहाँ पे तो द्वितीय विभक्ति होना चाहिए था। तो यहाँ पे यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये होना चाहिए था, षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था कारक विभक्ति के नियम अनुसार। तो यहाँ पे द्वितीय कैसे हो गया ना, कारक विभक्ति के नियम अनुसार जैसे विभक्ति होता है, जैसे का, के, की, ऐसा विभक्ति को देखते हुए हिंदी के जो विभक्तियाँ हैं इसको देखकर आप क्या करते हो, उसको आप षष्ठी विभक्ति, उससे षष्ठी विभक्ति बना देते हो संस्कृत में। बिल्कुल वैसे ही क्या है, कुछ ऐसे शब्द है जो क्या होता है, जो अपने साथ कुछ विशेष विभक्तियों को लेकर आता है। जैसे अभितः, ये एक ऐसा विभक्ति, एक ऐसा शब्द है, ये जिस किसी भी शब्द के साथ बैठेगा उसमें द्वितीय विभक्ति होना ही होना है, उसमें द्वितीय विभक्ति होगा ही होगा। जैसे ग्रामम अभितः, तो अभितः किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्रामम के साथ लिखा गया है, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति होगा। अब मतलब बताते हैं, अभितः मतलब होता है सामने, तो गांव के सामने। तो यहाँ पे सामने अर्थ में जो अभितः शब्द हम गांव के साथ लिखे हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये अभितः शब्द क्या है, उपपद विभक्ति है। और इसके बैठने के कारण क्या हुआ, जो ग्राम शब्द है इसका जो ग्रामस्य होना चाहिए था उसमें क्या हो गया, ग्रामम हो गया, माने द्वितीय विभक्ति हो गया। तो ऐसे क्या है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे अभितः हो गया, उभयतः हो गया, परितः, समया, निकषा, प्रति, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्या है शब्द है। इसके जुड़ने से क्या होता है, द्वितीय विभक्ति हो जाता है। क्या होता है, द्वितीय विभक्ति हो जाता है। इसको आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग दिखाते हैं, देखिए अभितः जुड़ने से ग्राम में क्या हो गया, ग्रामम हो गया, ग्रामः से ग्रामम द्वितीय विभक्ति हुआ। उभयतः ये जुड़ने से नगरः से नगरम हो गया, यानी द्वितीय विभक्ति हुआ। बिल्कुल ऐसे ही परितः, जो परितः है देखो, परितः ये जुड़ने से क्या होता है, विद्यालय का विद्यालयम हो गया, यानी वही द्वितीय विभक्ति का एक वचन में वही रूप हो गया। तो ये जो शब्द है अभितः, उभयतः, परितः, और भी है प्रति है, शमया है, निकषा है, ये सारे शब्द क्या होता है, इनको हम लोग उपपद विभक्ति बोलते हैं। और भी सारे हैं, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे सह है, यहाँ पे सह है, यहाँ पे नमः है, यहाँ पे समर्थ है,
यहाँ वही है, यहाँ डराने के अर्थ में विभेति है। ठीक है, तो ऐसे जो विशेष शब्द है, कुछ धातुएं हैं, इनके बैठने से क्या होता है, शब्दों के विभक्तियों में यानी कारकों में बदलाव आता है। आया समझ में? तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है उपपद विभक्ति। अंडरस्टूड? तो इसके संज्ञा में भी वही बोला जा रहा है। देखिए, बोला जा रहा है जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगकर कोई विशेष विभक्ति लग जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो विशेष विभक्ति लग जाए मतलब इन शब्दों के जुड़ने से क्या होता है, कुछ विशेष विशेष विभक्तियाँ होते हैं। जैसे परितः हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं परितः हो गया। अब क्या है ना, अभितः है, अब यहाँ अभितः भी है, अभितः है, परितः है, समय, निकषा, ये सब जो पद है, उभयतः है, ये सब जुड़ने से क्या होता है, पदों में द्वितीय विभक्ति हो जाता है। तो ये जो शब्द है ये कुछ क्या करता है, इसके जुड़ने से क्या होता है, शब्द में कुछ विशेष विभक्ति आता है। जैसे ग्राम में ग्रामम हो गया, नगरम में नगरम हो गया, ऐसे हो जाता है। बिल्कुल वैसे तृतीय विभक्ति कहाँ हुआ है, देखो तृतीय विभक्ति कहाँ होता है, किसके जुड़ने से, न सह शब्द के जुड़ने से। सह मतलब क्या होता है, साथ। सह मतलब होता है साथ। तो यही सह वाला जो शब्द है, ये जिसके साथ जुड़ेगा उसमें क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। देखो तृतीय विभक्ति के नीचे लिखा हुआ है, तृतीय विभक्ति ऐसे यहाँ पे दिया गया है, उसके नीचे लिखा हुआ है, देखो सह, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है सह। तो सह जुड़ने से क्या हुआ है, देखो यहाँ पर अच्छी तरह से, सह जुड़ने के कारण क्या हुआ है, रामेन हो गया है। क्या हो गया है, रामेन। देख रहे हो ना, सीता रामेन सह। तो सह किसके साथ, किसके साथ सीता बन गई थी, जंगल गई थी ना, सीता राम जी के साथ। तो ये साथ के अर्थ में जो सह शब्द है ये राम के साथ बैठा, इसलिए राम में तृतीय विभक्ति हो गया। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्या है, किम। किम शब्द अगर कहीं पे एंड में लगा हुआ होगा, क्वेश्चन रहेगा, तो किम शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ होगा उसमें क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। जैसे युद्धेन किम, यानी युद्ध का क्या आवश्यकता है, युद्धेन किम। तो इस जगह पे हम लोग क्या हो रहा है, किम जुड़ने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, युद्धेन में तृतीय विभक्ति हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, वही। क्या है, वही मतलब क्या होता है, बाहर। भी मतलब डरना, वही मतलब बाहर। तो वही क्या है, वही एक अव्यय पद है। तो ये भी जुड़ने से क्या होता है, ये जुड़ने से क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं आप, पंचमी विभक्ति होता है। ये सारे शब्द जो है, जैसे कि हो गया वही, भी, उसके बाद विना, पूर्वम, ये सबका अपना अपना मीनिंग है। जैसे वही मतलब बाहर, भी मतलब तो जानते हैं डरना, विभेति, विविता, विभ्रंति। अब हो रहा है विना, विना मतलब हो रहा है कि अलावा, विदाउट, एक्सेप्ट, इस अर्थ में होता है। पूर्वम, पूर्वम मतलब पहले। तो वही, ये जो सारे शब्द हैं यानी उपपद विभक्तियाँ हैं, इनके जुड़ने से क्या होता है, पंचमी विभक्ति होता है। जैसे विद्यालयाद वही, देखो वही के जुड़ने से क्या हो गया, विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति हुआ। अब विभेति, भी धातु का जो रूप होता है, विभेति, विविता, विभ्रंति। तो जो भी धातु है, भी धातु रहने के कारण क्या होता है, विभेति मतलब डरना। कोई भी व्यक्ति जिससे डरता हो, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिससे डरता हो, उसमें क्या हो जाता है, पंचमी विभक्ति होता है। जैसे मृगः, मृगः विभेति, यानी जो मृग है यानी जो हिरण है वो डरता है, किससे डरता है, जिससे डरेगा उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगा। सिंह से डरता है तो सिंह में पंचमी विभक्ति हो गया, सिंहात हो गया, बालकात की तरह। नेक्स्ट देखो, विना, बिना जुड़ने से क्या होता है, बिना जुड़ने से भी पंचमी होता है। बिना जुड़ने से वैसे में हम लोग जानते हैं द्वितीय, तृतीय, पंचमी होता है। तो यहाँ पे आप हम लोग देख रहे हैं पंचमी में दिया हुआ है, तो आप पंचमी में ही ले लो। तो क्या है न, बिना शब्द के जुड़ने से क्या होता है, उपपद विभक्ति के जुड़ने से पंचमी विभक्ति होता है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है विना, और इसके जुड़ने के हेतु क्या हुआ है, मत यहाँ पे बैठा हुआ है। मत में क्या हुआ है, आप जानते हैं अस्मत् शब्द का रूप, अहम, आवाम, वयम प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, अस्मान, तृतीय विभक्ति में मया, आवाभ्याम, अस्माभि, चतुर्थ विभक्ति में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मत्, पंचम विभक्ति में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। देखो मत होता है ना, देखो वही मत यहाँ पे हो गया, किसके कारण, बिना शब्द के बैठने के कारण। तो बिना शब्द जहाँ ऐसे बैठेगा, ठीक है, जिसके साथ बैठेगा उसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है पूर्वम। पूर्वम नाम का एक क्या है शब्द है, पूर्वम मतलब पहले। तो मेरे से पहले राम था, राम है, मेरे से पहले राम है, तो रामः तिष्ठति, तो राम ठहरा हुआ है, ठीक है, राम ठहरा है, मेरे से पहले राम ठहरा है।
तो पूर्वम किसके साथ जुड़ा हुआ है? पूर्वम मेरे शब्द के साथ, यानी यहाँ पे क्या हो गया, मेरा इस अर्थ में जो अस्मत् शब्द है, इसी अस्मत् शब्द का पंचम विभक्ति एकवचन में क्या होता है? मत होता है। तो यही मत यहाँ बन गया, फिर हो गया मत पूर्वम। तो पूर्वम शब्द के जुड़ने से भी क्या होता है? पंचम विभक्ति होता है। नेक्स्ट हो रहा है पुरतः। पुरतः मतलब सामने, अधः, अधः मतलब नीचे, पृष्ठतः, पृष्ठतः मतलब पीछे, तरफ या तमप, ये दोनों ही क्या है? कंपैरिजन, ये है, प्रत्यय है, यानी तुलना करने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब दोनों में किसी एक का ग्रेटनेस दिखाया जाएगा, बड़प्पन, मतलब उसका जो उसके बारे में कुछ खास बताया जाएगा, तो उसमें क्या होता है? तरफ होता है। जब सबों में किसी एक को दिखाया जाता है तो वहाँ पे तमप होता है। तो कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतरः कवि अस्ति। कालिदास संस्कृत भाषा का सबसे श्रेष्ठ क्या है? कवि है। ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है सप्तमी विभक्ति। सः पुटपाठने कुशलः अस्ति, वो पढ़ाई में कुशल है, यानी पंडित है, निपुण है। अच्छा, उसका ये नहीं बताया मीनिंग। पुरतः मतलब सामने, षष्ठी विभक्ति जहाँ होता है, तो पुरतः मतलब सामने, अधः मतलब नीचे, और पृष्ठतः मतलब पीछे। तो पुरतः का मतलब होता है, पुरतः का प्रयोग देखो, गुरोः पुरतः छात्राः गच्छन्ति, मतलब गुरु के सामने सभी छात्र या छात्रवृंद जाता है। तो यहाँ पे पुरतः किसके साथ जुड़ा हुआ है? गुरु के साथ। तो गुरु शब्द साधु शब्द की तरह होता है। तो साधु शब्द के आप अपने सहचर बुक में भी देखो, साधु शब्द के षष्ठी विभक्ति एकवचन में क्या होता है? साधो। तो यहाँ पे गुरु हो गया, क्योंकि पुरतः जुड़ने से षष्ठी विभक्ति होता है। अधः, अब अधः शब्द के जुड़ने से क्या होता है? न षष्ठी विभक्ति होता है। काष्ठ फलस्य, देखो काष्ठ फलस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति हुआ है अधः के जुड़ने के कारण। नेक्स्ट हो रहा है वाहनस्य पृष्ठतः, मतलब पीछे से। तो किसके पीछे से? वाहन के पीछे से। तो यहाँ पे जिसके साथ पीछे से जो शब्द, पीछे से अर्थ में जो शब्द है, यानी उपपद विभक्ति है पृष्ठतः, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें षष्ठी विभक्ति कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाहनस्य। नेक्स्ट क्या है? ये जो श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है, ये भी मतलब जिन सब में श्रेष्ठतर है या फिर श्रेष्ठतम है, जैसे कि यहाँ पे बोला कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतरः कविः अस्ति। कालिदास संस्कृत भाषा में क्या है? सबसे महान कवि हैं। तो किस में महान कवि हैं? ना संस्कृत भाषाओं में, संस्कृत भाषा में वो महान कवि हैं। तो जिसमें वो श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है, उसमें क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो सप्तमी विभक्ति कहाँ होता है? जहाँ कुशल रहेगा। कुशल मतलब हो रहा है कि ग्रेट, महान, प्रवीण। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है प्रवीण। प्रवीण का स्पेलिंग कैसे होता है? देख लो, ऐसे प्रवीणः। प्रवीणः मतलब होता है ग्रेट, यानी महान। तो अतुलः वाचन चालने प्रवीणः अस्ति। तो वाचन चालने मतलब बात बोलने में, प्रवीण बात बोलने में बहुत माहिर है। तो यहाँ बहुत माहिर है, इस अर्थ में हम लोग प्रवीण को लगाए हैं। तो किस में माहिर है वो? न बात करने में। तो क्या है? बात करने में यानी क्या है? वाहन चालन, वाहन चालन, यानी हो रहा है वाहन मतलब हो रहा है क्या? वाहन मतलब हो रहा है कोई भी जो कैरियर से जो गाड़ी होता है, व्हीकल्स होता है, उसके ड्राइविंग में वो बहुत एक्सपर्ट है। तो व्हीकल ड्राइविंग में वो एक्सपर्ट है। तो किस में एक्सपर्ट है? ना व्हीकल ड्राइविंग, यानी वाहन चालन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिसमें वो एक्सपर्ट होगा, जिसमें वो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। यानी क्या बोले थे आप लोगों को कि जिसमें वो प्रवीण होगा, उसमें क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति होगा। जैसे कि वाहन चालन में वो प्रवीण है, यानी श्रेष्ठ है, तो वहाँ पे वाहन चालन में हम लोग क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति करेंगे। नेक्स्ट हो रहा है क्या? ना निपुण। निपुण शब्द भी जिसके साथ जुड़ेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति करेंगे। जैसे रामः अध्यापने निपुणः अस्ति। तो यहाँ पे अध्यापन में किस शब्द में क्या हो जाएगा? किस में निपुण है? अध्यापन में। तो अध्यापन में सप्तमी विभक्ति करेंगे। कोई संस्कृत में निपुण है तो लिखेंगे संस्कृत निपुणः। कोई इंग्लिश में है तो वो लिखेंगे कि अंग्रेजी भाषायां निपुणः। आप कोई मैथमेटिक्स में है तो क्या लिखेंगे? गणिते निपुणः। ठीक है। कोई विज्ञान में है तो विज्ञाने निपुणः, ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति होता है निपुण शब्द के जुड़ने से। और एक होता है स्नेह धातु। स्नेह धातु मतलब स्नेह करना। स्नेह करना यानी अफेक्शन,
यानी पिता पुत्री को स्नेह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेह करना मतलब कुछ लाड़ प्यार की और से दृष्टि से देखा जाता है। तो जिसको क्या किया जाता है, स्नेह किया जाता है, उसमें क्या होता है, सप्तमी विभक्ति। जैसे पिता सुतायाम स्नेह्यति, तो पिता क्या करते हैं, अपने सुता को यानी अपने कन्या की, अपनी बेटी को वो क्या करते हैं, न स्नेह करते हैं। कौन, न पिता। तो इसलिए सुता जो शब्द है लता शब्द की तरह, इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, न सुतायाम होता है, लतायाम की तरह। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पर स्नेह धातु के जुड़ने के कारण मतलब क्या होता है, स्नेह धातु का स्नेह करना, लाड़ प्यार करना। तो जिसको लाड़ प्यार किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इसलिए सुता शब्द लता शब्द के जैसा है, और लता शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, लतायाम होता है। इसलिए सुता शब्द में भी क्या हुआ है, सुतायाम हुआ है। ओके, तो ये था आपका उपपद विभक्ति। आपके सिलेबस में जो दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही है, कारक उपपद विभक्ता यह। तो यहाँ और भी शॉर्ट में दिया हुआ है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति कहाँ होता है ना, परितः समया निकषा प्रति विना, इसके जुड़ने से द्वितीय विभक्ति होता है। आप तो इससे परिचित हो। परितः मतलब चारों ओर, समया मतलब नज़दीक, निकषा मतलब क्या होता है, निकट यानी नियर अबाउट, मतलब निकषा मतलब भी करीब में, और प्रति मतलब हो रहा है कि उसकी और, हाँ, विना मतलब हो रहा है कि विदाउट मतलब अलावा। ओके, नेक्स्ट हो रहा है तृतीय विभक्ति में क्या है न, सह साकम समम सार्धम, ये सारे शब्द जुड़ने से क्या होता है न, तृतीय विभक्ति हो जाता है। सह मतलब साथ में, साकम मतलब भी साथ में, समम मतलब भी वही होगा, सार्धम मतलब भी वही अर्थ है, एक ही अर्थ है, इन सब का एक ही अर्थ है। सह का तो प्रयोग आप लोग देख चुके हो। ऐसे ही साकम जहाँ रहेगा वहाँ तृतीय विभक्ति करना है, समम जहाँ रहेगा वहाँ पे भी वही करना है, सार्धम में भी वही करना है। अब विना शब्द क्या है, बोले थे विदाउट, मीनिंग एक ही है, लेकिन इसके जुड़ने से कहीं क्या होता है, द्वितीय विभक्ति भी होता है, तृतीय विभक्ति भी होता है, और तो और ये पंचमी विभक्ति में भी होता है, जैसे देखो यहाँ पर। ओके, इसलिए इसकी ओर ध्यान देना है। एग्ज़ाम में तीनों आपका ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 में से कोई एक चुनना होगा, और उसमें मुझे लगता है कोई एक ही विभक्ति वाला, कोई एक ही विभक्ति रहेगा, द्वितीय रहेगा। बोला जाएगा कि जो बिना है ऊपर, वो बिना किस अर्थ में जुड़ा है, मतलब कौन सा विभक्ति में है, द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति या पंचमी विभक्ति, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि तीनों विभक्ति में ही तो बिना होता है। तो आपको कोई एक दे दिया जाएगा, यानी बोला जाएगा कि पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ऐसे ही दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट हो रहा है, कोई एक रहेगा, बोलने का मतलब ये है। नेक्स्ट हो रहा है, देखिए क्या है, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति देखिए क्या है ना, रुच धातु। रुच धातु मतलब पसंद आना। जैसे हमको आम पसंद है तो क्या लिखते हैं, मह्यम आम्रम रोचते। रोचते मतलब पसंद आता है, हमको आम पसंद लगता है, तो रोचते मतलब पसंद आना। तो जिसको पसंद आएगा कोई भी चीज़, यानी मुझे, तो यहाँ मुझे जो पद है उसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि उसको पसंद आ रहा है। तो ऐसे रुच धातु के पसंद आने के अर्थ में जो रुच धातु है, ठीक है, उसका रुच धातु का जो कर्ता होगा उसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। जैसे दा धातु का मतलब होता है दान करना। जैसे यच्छति, यच्छति मतलब क्या होता है, दान करना। नमः मतलब हो रहा है कि प्रणाम करना, नमस्कार करना। कुपः, कुप मतलब हो रहा है कि गुस्सा करना। तो यहाँ पे एक ही शब्द है नमः। नमः मतलब, नमः क्या है, नमः एक शब्द है, एक उपपद विभक्ति है, ये धातु नहीं है, बाकी सब यहाँ धातु है। रुच भी धातु है, रोचते। दा से क्या होता है, यच्छति, यच्छत है, ऐसे होता है दान करना। कुप धातु, कुप भी एक धातु है, गुस्सा करना। कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति, ये सब धातु हैं। तीनों ही यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में क्या दिया हुआ है, धातु दिया हुआ है, एक्सेप्ट नमः। नमः एक पद है, मतलब प्रणाम करना। ये जिस किसी भी पद के साथ जुड़ेगा उसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसे क्या होता है, रामाय नमः, क्या है, रामाय नमः। देखो नमः पद यहाँ बैठा है, इसके कारण जो राम शब्द है उसका चतुर्थी विभक्ति हो गया, फिर बन गया रामाय, मतलब राम को प्रणाम। ऐसे ही आप गणेशाय नमः, ऐसे ही आप शिवाय नमः, ऐसे ही आप विष्णवे नमः,
ऐसे ही ब्रह्माय नमः ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही चलता है। अब कुप्पति, कुप्पति मतलब गुस्सा करना, यानी वो गुस्सा करता है। सह, सह क्या न गुरुभ्य गुस्सति कुप्यति, वो गुरु के ऊपर गुस्सा करता है। तो गुरुभ्य, तो कुप्यति जो है, कुप्यति मतलब गुस्सा करना, वो गुस्सा करने के मतलब जिसके ऊपर गुस्सा किया है, मतलब कुप्पति का मतलब होता है गुस्सा करना, जिसके ऊपर गुस्सा किया जाता है, यानी गुरु के ऊपर गुस्सा किया था, इसलिए गुरु में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। देखो गुरुभ्य जो पद है ये भी क्या है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में होता है। गुरु शब्द किसके जैसा होगा ना, उकारांत साधु शब्द के जैसा। उकारांत साधु शब्द का चतुर्थी विभक्ति वो द्विवचन में क्या होता है, देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो गुरुभ्याम होता है, तो वो किस कारण हुआ, कुप शब्द के बैठने के कारण हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, पंचमी विभक्ति। बिना शब्द के जुड़ने से क्या होता है, पंचमी विभक्ति होता है। बिना मतलब अलावा, विदाउट, वही मतलब बाहर, इसके जुड़ने से भी क्या होता है, पंचमी विभक्ति होता है। भी मतलब हो रहा है कि डरना, विभेति। ठीक है, जैसे राहुल बाघ से डरता है तो क्या होगा, राहुलः व्याघ्रात विभेति। तो जिस किसी से भी डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होता है। रक्ष मतलब रक्षा करना, असुर से रक्षा करते हैं, देवता असुर से रक्षा करते हैं ऋषियों का, तो क्या होगा, देवता या फिर देवाः साधुनाम असुरात रक्षति, साधुओं का असुर से रक्षा करते हैं। तो असुरात या फिर असुरेभ्यः, यानी पंचमी विभक्ति हो जाएगा। जिस किसी से रक्षा किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होता है। षष्ठी विभक्ति कहाँ पर होता है, ऊपरी शब्द के जुड़ने से। ऊपरी मतलब ऊपर, जैसे विद्यालयस्य उपरि, विद्यालयस्य उपरि तत्र तत्र प्रेक्षणालयः अस्ति। विद्यालयस्य उपरि प्रसाधनगृहः अस्ति, गृहमस्ति। तो प्रसाधनगृहः अस्ति, प्रसाधनगृह मतलब हो रहा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि वॉशिंग रूम, वॉशिंग रूम कहाँ है, विद्यालय के ऊपर है। तो ऊपरी मतलब हो रहा है ऊपर, जिसके ऊपर होगा उसमें, मतलब जिस शब्द के साथ ऊपरी शब्द जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो विद्यालय से होगा। फिर अधः, अधः मतलब बिल्कुल अधः, अधः भी जिसके साथ जुड़ेगा उसमें षष्ठी विभक्ति। जैसे क्या है ना, आकाशस्य अधः पृथ्वी अस्ति, आसमान के नीचे पृथ्वी है। तो आकाशस्य अधः, यहाँ पे अधः जुड़ने के कारण आकाश शब्द में क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गया। नेक्स्ट हो रहा है पुरतः। पुरतः मतलब तो बोले थे आप लोगों को सामने, पुरतः भी जिसके साथ जुड़ेगा उसमें षष्ठी। पृष्ठतः मतलब पीछे, ये भी बताए थे आप लोग। नेक्स्ट हो रहा है कि इन सब शब्दों के जुड़ने से क्या होता है, षष्ठी होता है। सप्तमी कहाँ होता है, स्नेह धातु के जुड़ने से। स्नेह धातु मतलब स्नेह करना, तो किसी को लाड़ प्यार करना। पिता पुत्री को, अपने संतान को स्नेह करते हैं, तो यहाँ पे जिसको स्नेह किया जाएगा उसमें सप्तमी होगा। ठीक है, अब हो रहा है कि निपुण। निपुण मतलब वही एक ही अर्थ में होता है। निपुण का मतलब जो होता है बिल्कुल वही मतलब प्रवीण का भी होता है, श्रेष्ठ का भी वही मतलब होता है। तो इनमें से कोई भी शब्द रहे, निपुण, श्रेष्ठ, प्रवीण, कुशल, ये रहता है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाता है। जिस किसके साथ जुड़ेगा, जिसमें वो कुशल होगा, निपुण होगा, प्रवीण होगा, समृद्ध होगा, उसी में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। कोई व्याकरण में निपुण है तो व्याकरण ही निपुण, कोई व्याकरण में, कोई गणित में ये है प्रवीण है तो गणित प्रवीण। अब है विश्वास। विश्वास क्या है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। विश्वास मतलब विश्वास करना। ठीक है, जैसे विश्वासति मतलब विश्वास करना, एक क्रियापद है। विश्वास एक क्या है, विश्वास एक धातु है। जैसे गम एक धातु होता है, गम से गच्छति होता है, बिल्कुल वैसे विश्वास एक धातु होता है गम की तरह। अब इससे क्या होता है, विश्वसति, विश्वसतः, विश्वसंति, ऐसे इसका रूप होता है, ऐसे इसका क्रिया का रूप होता है। तो ऐसे विश्वसति, जिसके ऊपर विश्वास किया जाए उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अहम त्वयि विश्वसिमि, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर यानी तुम्हारा, इस अर्थ में हम लोग युष्मत शब्द यूज करते हैं। युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, त्वयि हो जाता है। एक वचन में त्वयि हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्या हुआ है,
त्वयि हुआ है, मतलब अहम त्वयि विश्वसिमि। तो विश्वास शब्द के विश्वास धातु के जुड़ने से विश्वास धातु का जहाँ प्रयोग रहेगा उसका अर्थ क्या होगा, विश्वास करना। तो जिस पे विश्वास किया जाएगा उसमें सप्तमी विभक्ति किया जाएगा। क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति। चलिए यहाँ तक ही आप लोगों को समझाना था। अब कुछ एक्सरसाइज है उसको आप लोग अभ्यास करें और करके भेजें।